मुफ्ती साहब के YouTube चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए। आस्क मुफ्ती तारिक मसूद। गैर मुस्लिमों से तावीज़ कराने का हुक्म। बिनते अब्दुल्ला मीरपुर ख़ास से। हमारे गांव में अक्सर लोग गैर मुस्लिमों से तावीज़ भी कराते हैं और मज़ारों पर और आमिलीन के पास भी जाते हैं। अक्सर ऐसे लोग हमारे पास कर्ज़ लेने आएँ तो क्या इन लोगों को कर्ज़ या सदका खैरात देना जायज़ होगा? नीज़ उन्हें किस तरह तबलीग करनी चाहिए कि वो इन चीज़ों से बाज़ आ जाएँ? गैर मुस्लिम से तावीज़ लेना बिल्कुल भी जायज़ नहीं है, इसलिए कि तावीज़ वैसे ही एक तो कमज़ोर ईमान वाले लोगों का काम होता है तावीज़ गंडों में पड़ना। ये तो हम लोगों को मुसलमानों से भी तावीज़ लेने से मना करते हैं कि जायज़ हर जायज़ काम करने का नहीं होता। जायज़ है अगर उसमें कुरानी आयात या दुआएं लिखी हैं, यानी मुसलमान से तावीज़ लेना, लेकिन ये कमज़ोर ईमान वालों का काम है। और मैंने देखा है तावीज़ गंडों वालों के काम कभी भी नहीं बनते, वो हमेशा पर्चियों में ही उलझे रहते हैं। तो अल्लाह से दुआ मांगे, जो सुन्नत तरीक़ा है या जो सुन्नत से रुक़िया साबित है, दम साबित है, वो करना चाहिए। बाकी गैर मुस्लिम से तावीज़ लेना तो बिल्कुल जायज़ नहीं है, दो वजह से। नंबर एक, इस बात का बहुत ख़तरा होता है कि वो शिरकिया तावीज़ बना के दें। दूसरा, अगर वो शिरकिया तावीज़ ना भी दें तो ख़तरा ये होता है कि आपका काम अल्लाह ने अपनी मर्ज़ी से कर दिया, अल्लाह की कुदरत से हो गया, तो आपके दिल में उस गैर मुस्लिम की जो है ना अक़ीदत पैदा होगी और उसके मज़हब से उनसियत पैदा होगी। तो इससे आपका अपना ईमान कमज़ोर हो जाएगा, अपना इस्लाम कमज़ोर हो जाएगा। और तीसरी बात यह कि इसकी ज़रूरत भी नहीं है। मुसलमान बहुत हैं दुनिया में जो है वो आपको रुक़िया कर देंगे, दम कर देंगे, या ये कि जायज़ तावीज़ बना के दे देंगे, तो ज़रूरत भी नहीं है जाने की। और वैसे भी मैंने आपको बताया कि तावीज़ गंडों वालों के मैंने आज तक काम होते नहीं देखे, वो इसी पर्चियों में सारी ज़िंदगी उनकी गुजर जाती है। तो ये बहरहाल कमज़ोर ईमान की बात है। अल्लाह पे कामिल दर्जे का तवक्कुल जो है उसका तकाज़ा यही है कि इन चीज़ों से बिल्कुल दूर रहें। और मज़ारों पे जाना और आमिलों के पास जाना तो वैसे भी जायज़ नहीं है, ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। रहा ये मसला कि इन लोगों को आप समझाएँ कैसे, तो हम तो 15-20 साल से समझा रहे हैं, इनकी समझ में नहीं आ रहा। आपके एक दफ़ा समझाने से कहाँ समझ में आएगा? ये पुलिस ही इनको समझा सकती है, बशर्ते कि पुलिस को अल्लाह समझा दे किसी तरीके से, वरना इनको कोई नहीं समझा सकता। आमिलों के पास जो लोग जाते हैं, मैं उनको समझा के थक गया, लेकिन इनका यही हल है कि इनकी ज़िंदगी बर्बाद होने दें। जिसके दिलों पे अल्लाह ने मोहर लगा दी हो, तो अब क्या कौन उसको हिदायत दे सकता है, कौन सीधे रास्ते पे ला सकता है? आप इन लोगों के हालात देख लें। जो आमिलों से बचते हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह खुश ज़िंदगी गुजारते हैं। जो इन मज़ारों पे जाते हैं, आमिलों के पास जाते हैं, सारी ज़िंदगी वो उन पे जिन चुड़ैल भूत चिमटे ही रहते हैं और कभी इससे निकल नहीं सकते वो। तो इन हालात देखने के बाद भी किसी को इबरत हासिल नहीं होती। तो बस आप मोहब्बत से समझा दें, नहीं समझ में आए तो छोड़ दें। बाकी रहा ये कि सदका खैरात, तो सदका खैरात पहली कोशिश तो ये करें नेक लोगों को दिया करें ताकि वो गुनाहों में इस्तेमाल ना करें। लेकिन बहरहाल कोई मोहताज हो तो सदका देना उसके लिए उसको जायज़ बहरहाल है। इसी नीयत से दे दिया करें कि आपका एहसान होगा तो आपकी बात मानेंगे और अक़ीदा अपना सही कर लेंगे। आस्क मुफ्ती तारिक मसूद।